सरस्वती पूजा के इस पावन अवसर पर न्यूज टुडे परिवार दरभंगा अपनी पूरी टीम के साथ आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आप स्वयं अपने पूरे परिवार, इष्ट मित्र और सगे संबंधियों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। विद्या के भंडार से मां सरस्वती आपको आशीर्वादित करें, हम ऐसी शुभकामना करते हैं। नमस्कार, मैं संतोष झा। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। मत्स्य विपणन योजना के तहत लाभुकों को जिलाधिकारी ने भेंट की वाहन की चाबी। 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को बैंक कर्मियों की हड़ताल, नहीं खुलेंगे ताले। CBCS को स्नातक स्तर पर लागू करने के लिए राजभवन ने कसी कमर। CM कॉलेज में चलने वाले निःशुल्क कोचिंग के 10 छात्रों ने दारोगा परीक्षा में पाई सफलता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की 8 सीटों को लेकर चुनावी मैदान में 19 उम्मीदवार, 1 फरवरी को सीनेट की बैठक में होगा मतदान। और वरदे वीणा वादिनी वरदे, चौतरफा है सरस्वती पूजा की धूम, विद्यार्थियों में है खासा उत्साह। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट, नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7th to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. और समाचार अब विस्तार के साथ। मत्स्य विपणन योजना के तहत लाभुकों को जिलाधिकारी ने भेंट की वाहन की चाबी। मत्स्य विपणन योजना के तहत लाभुकों को जिलाधिकारी ने भेंट की वाहन की चाबी।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के तत्वावधान में मत्स्य विपणन योजना 2019-2020 के अंतर्गत पोलो मैदान लहेरियासराय में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा मत्स्य व्यवसायी विश्वनाथ सहनी को महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन की चाबी भेंट कर वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहां उपस्थित लाभान्वितों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके अपने रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अत्यधिक अनुदानित दर पर आपको वाहन उपलब्ध कराया गया है। इन वाहनों का समुचित उपयोग करें एवं अपने रोजगार को बढ़ाएं। इस अवसर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार द्वारा बताया गया कि वाहन क्रय में लाभुक को मात्र 10% हिस्सा देना पड़ा है, बाकी का 90% राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की गई है। बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए 6 4 व्हीलर वाहन, 7 3 व्हीलर वाहन एवं 8 2 व्हीलर वाहनों आइस बॉक्स के साथ आज वितरण किया गया, जबकि अति पिछड़ी जाति के लिए 14 4 व्हीलर, 14 3 व्हीलर एवं 36 2 व्हीलर वाहन वितरित किए गए। मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के तहत वाहनों का मछली और मखाना परिवहन के लिए वाहनों का आज वितरण किया गया है। इस योजना के तहत 90% सब्सिडी मिल रहा है और प्रति साल का टारगेट फिक्सड है। तो पिछले साल का जो टारगेट है वो मार्च के पहले अभी वितरण हो रहा है। मुझे खुशी है कि कहीं मछुआ को फिशरमैन को सेलेक्ट करके उन लोगों को वितरण किया जा रहा है और यह उन लोगों को मछली ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन में काफ़ी सहूलियत दे सके। 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को बैंक कर्मियों की हड़ताल, नहीं खुलेंगे ताले। 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को नहीं खुलेंगे बैंकों के ताले। बैंक कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा पत्रकारों को दी गई जानकारी। बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन समझौता तथा सेवा शर्त का निर्धारण प्रत्येक 5 वर्ष यूनियंस के द्वारा समर्पित मांग पत्र के आधार पर इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा यूनियन प्रतिनिधियों के द्विपक्षीय समझौता के तहत किया जाता है। 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक समझौता नहीं किए जाने से असंतोष की वजह से यह हड़ताल हो रही है। तकरीबन दर्जन भर मांगे बैंक कर्मियों की इसमें शामिल हैं। वेतन समझौता 20% की बढ़ोतरी पे स्लिप कंपोनेंट के आधार पर करने, साप्ताहिक बैंकों में 5 दिन कार्य दिवस करने, स्पेशल अलाउंस बेसिक पे के साथ मर्ज करने और एनपीएस पर रोक समेत कई मांगे इसमें शामिल हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी का हड़ताल है। दिसंबर 2017 से यह लागू हो जाए, लेकिन खेत के साथ कहना पड़ता है का नींद खुला और तब जैसा बताया है आपको कि मात्र 2% का प्रस्ताव देकर बैंक कर्मियों का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, आज जो बाईपार्टाइट में डिले का एक प्रमुख कारण जो है भारत सरकार इस बात का रोना रोती है, आईबीए इस बात का रोना रोती है कि बैंक घाटे में चल रहे हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं है। बैंक ऑपरेटिव प्रॉफिट में क्रमशः लगातार वृद्धि हो रही है। इसका अधिकांश हिस्सा जो है बड़े जो कॉरपोरेटर हैं, जिनको माने सरकार तथा चीफ एग्जीक्यूटिव के माने कोलाइजन माने मिली भगत से जो ऋण दिया गया, उस ऋण को लौटाया नहीं गया और ऋण नहीं लौटाए जाने के कारण उस पर ब्याज नहीं जोड़ा जा रहा है। ब्याज तो नहीं जा रहा है। उस लोन पर बैंक को जो लाभ हो रहे हैं उससे प्रोविजन करना पड़ रहा है और दिखा रहा है कि बैंक घाटे में चल रहा है, जबकि कोई भी बैंक घाटे में नहीं चल रहे हैं। स्ट्राइक का कॉल दिया है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि बैंक कर्मचारी कितनी ज्यादा आक्रोशित काम होती है। जब राष्ट्र के हित के खिलाफ में निर्णय लेती है भारत की सरकार, उसमें भी हमने हड़ताल का निर्णय लिया है, हड़ताल किया है। सिर्फ हम अपनी
माने वेतन और पेंशन के लिए हड़ताल नहीं करते आ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वो कमाए बड़द हक में कुकुर की स्थिति बनती जा रही है कि लोग जो कमा करके हम दे रहे हैं, हमने जो पूंजी खड़ा किया है उस पूंजी की हिस्सेदारी उन लोगों को नहीं मिल रही है जिन्हें मिलनी चाहिए। और इसका परिणाम है कि हमने इस तरह का कठोर निर्णय लिया है। 2 दिन का हड़ताल है, फिर 3 दिन का हड़ताल है, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जैसा कि हमारे साथियों ने भी बताया, हम भी पहले बता चुके हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो हमारे 9 बैंक यूनियन इंक्लूडिंग ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कमैन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसकी परिपाटी रही है। हमारा बैंक से प्रबंधन का, इंडियन बैंक एसोसिएशन का बाइपार्टाइट का सिस्टम बना हुआ है, द्विपक्षीय वेतन समझौता का, जो प्रत्येक 5 साल पर इसका रिवीजन होता है। उसके लिए सिस्टम बना हुआ है कि जब हमारा समझौता ड्यू होगा उसके 6 महीना पहले हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे देंगे और मैनेजमेंट वार्ता शुरू कर देंगे। इस बार विडम्बना यह रह गई कि गवर्नमेंट ने 2016 में इंडियन बैंक एसोसिएशन और डिफरेंट बैंक के चेयरमैन को यह डायरेक्ट किया कि भाई आप इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू कीजिए कि 1 नवंबर 2017 से जो बैंकिंग सेक्टर में वेज रिवीजन होना है उस रिवीजन को टाइम पर कर लिया जाए। हमारे एम्प्लॉई और साथियों के बीच में यह बात आई कि भाई गवर्नमेंट इज टू मच ईगर टू सेटल द इशू ऑफ द बैंक एम्प्लॉई वेज रिवीजन। उसके बाद जब हुआ ये कि जब हम लोग अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे दिए, उस चार्टर ऑफ डिमांड के देने के बाद हम लोगों ने अपना जब मई 2017 में चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किए, उसके लगभग 1 साल के बाद उन लोगों ने पहला टॉक के लिए बुलाया। और पहला टॉक जब बुलाया तो उस समय मैं ऑफर किया कि आप 2% ले लीजिए, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि व्हाट विल बी द एंग्विश ऑफ द बैंक एम्प्लॉई एंड ऑफिसर्स। जबकि पिछले बार हमारा 15% पर वेज इंक्रीज हुआ था, और उसमें कहा जाए जबकि इतना महंगाई बढ़ गया, इतना लोड बढ़ गया कि भाई आप 2% लेकर के चले जाइए, तो नेचुरली इट वाज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। हम लोगों ने डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद तब फिर उसके 6 महीना के बाद टॉक स्टार्ट हुआ और तब कहा गया कि आप 4% का इंक्रीज ले लीजिए, और कहा गया कि नहीं, पहले हम लोग फाइनेंशियल इशू को छोड़ दें और जो नॉन फाइनेंशियल इशू है उसको डिस्कस करें। हम लोग माने कि ठीक है, चलिए फाइनेंशियल इशू आपको यदि कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है तो बैंकर हैं तो आप नॉन फाइनेंशियल कीजिए। होते होते अभी तक लगभग 3 साल बीत गए हैं, 39 बैठक हो चुका है, लेकिन बढ़ते बढ़ते 39 बैठक में कछुआ के चाल में 12% तक लोग आए हैं। बैंक को बदनाम करके सरकार की एक साजिश चल रही है कि पहले बैंक को बदनाम कर दो और उसके बाद उसका जो मांग है, उसका जो एम्प्लॉय जो दयनीय स्थिति में है उसको किसी तरह की सुनवाई मत करो। सरकार उसी नीति पे चल रही है। पिछले 3 सालों से हम लोगों का वेतन समझौता लंबित है और इतिहास में पहली बार शायद बैंक वाला लोग सबसे संभ्रांत माना जाता है नौकरी में। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी बैंक आते हैं, बैंक वालों की जो स्थिति है वो आप लोग खुद देखते हैं कि कितना काम के बोझ के तले लदे रहते हैं वो लोग। और पहली बार बैंक वाले लोग अपने जायज़ मांगों के लिए, उनका वेतन समझौता लंबित है, उसके चलते वो लोग हड़ताल में हैं। हम लोग की जो वर्किंग कंडीशन है, हम लोग जिस स्थिति में काम कर रहे हैं उसके सुधार के लिए हड़ताल है। हम लोग का फैमिली पेंशन है, वो फैमिली पेंशन अपडेशन के लिए हम लोग हड़ताल में हैं। हम लोग के 5 दिन की बैंकिंग की मांग है, उसके लिए हम लोग हड़ताल में हैं। पूर्णतया ये हड़ताल बैंक स्टाफ के वेलफेयर के लिए है। इससे पहले जब भी बैंक का हड़ताल होता था तो इस तरह की बात नहीं होती थी। आप समझ सकते हैं बैंक वालों की क्या स्थिति है और ये बाध्य होके करना पड़ रहा है। 20 जनवरी से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में हैं। हम लोग का धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च है। कल हम लोग का वेज बैच लगना है विरोध में। फिर कल 31 और 1 फरवरी को हड़ताल है हम लोग का 2 दिनों का। उसके बाद फिर हम लोग को डीएम से जाके उनको मेमोरेंडम देना है। फिर मार्च में होली से सटे 3 दिन का हड़ताल है, जो पूरे देश में 6 दिन आम जनताओं को उसका दुश्वार होना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए लगातार 6 दिन बैंक बंद होंगे। इसके बाद 1 अप्रैल से लगातार इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए हम लोग हैं। पहली बार जनता को दुखी करते हुए आम बैंक कर्मी हड़ताल पे है। देखिए, देश के
स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी के 73 वर्षों के बाद के अगर इतिहास को देखा जाए तो इस देश में बैंक कर्मियों का बड़ा ही योगदान रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में हमें याद है कि बहुत सारे बैंक जो पहले राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं हुए थे, उनके संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। देश की आज़ादी में उन्होंने अहम लड़ाई लड़ी थी और बाद में जब देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश में रोजगार के अवसर हुए, तो उसके बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में और इस देश को चलाने में हमारे बैंक कर्मियों का अहम योगदान है। लेकिन आज के इस बदलती परिस्थिति में और खासकर 1993-94 के बाद का जो दौर आया, जिसमें आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद फिर 2004 के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो एरा आया, उसमें सरकार की मजदूर विरोधी, श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण हमारे बैंक कर्मी साथी लोग हाशिए पर आ गए और आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज इन्हें आंदोलन के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो हमें देखना पड़ेगा कि बैंक कर्मी हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं, इनके हड़ताल के पीछे मुद्दा क्या है। आप जानिए कि इनके पे रिविजन की बात तो एक बात है, जो इनका चार्टर ऑफ डिमांड है, ये पिछले 3 वर्षों से ड्यू पड़ा हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों ने, श्रमिक विरोधी नीतियों ने इन पर लगातार हमले किए हैं, खासकर श्रमिक वर्गों पे हमले किए हैं और ये कॉरपोरेट परस्त नीतियों को जिस तरह देश में स्थापित करना चाहती है, इस तरह ये चाहती है कि देश में कॉरपोरेट का राज हो जाए और एक गुलामी की जो बात हुआ करती थी पूर्व में, उस तरह जो है सो लोग श्रमिकों के बीच संबंध इस तरह का कायम होके रहे। तो जिस परिस्थिति में आज बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, इस परिस्थिति में आज इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये मजबूरी में अपने वेज को कटा करके आज इस संघर्ष के मैदान में उतरे हैं कि उनका पे रिवीजन किया जाए। इसके अलावा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह बैंकों का विलय करके रोजगार के अवसर को छीनने का काम किया है, शिक्षित बेरोजगारों को, जिनको रोजगार उन्हें उपलब्ध कराना था, उनको रोजगार उपलब्ध कराने में ये सरकार नाकाम रही है। सीबीसीएस को स्नातक स्तर पर लागू करने के लिए राजभवन ने कसी कमर। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को स्नातक स्तर पर लागू करने के लिए राजभवन ने कस ली है कमर। राजभवन पटना ने सत्र 2020-2023 से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस को स्नातक स्तर पर लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में राजभवन ने इसके लिए ऑर्डिनेंस तथा रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और सभी विश्वविद्यालयों से इस पर प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 31 जनवरी 2020 को वाणिज्य विभाग में इसी विषय पर एक संगोष्ठी करने का निर्णय लिया है, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी अंगीभूत तथा संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, सभी विषयों के विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष भाग लेंगे। कुलपति की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राजभवन से प्रस्तावित ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन पर इसमें मंथन होगा और विश्वविद्यालय का प्रस्ताव और सुझाव राजभवन भेजा जाएगा। सीएम कॉलेज में चलने वाले निःशुल्क कोचिंग के 10 छात्रों ने दारोगा परीक्षा में पाई सफलता। सीएम कॉलेज निःशुल्क कोचिंग के 10 छात्रों ने दारोगा परीक्षा में पाई सफलता। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि छात्र जिस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को गंभीरता से समझें और उसके अनुरूप अपनी तैयारी करें। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटना चक्रों के प्रति सजग रहें। उक्त बातें सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य महाविद्यालय में संचालित निःशुल्क कोचिंग के बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से एवं नोडल एजेंसी मौलाना मजहरुल हक आरबी फारसी विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ निःशुल्क कोचिंग चलती है, जिसमें 60 प्रतिभागियों को 3 माह तक निःशुल्क कोचिंग एवं पाठ्य सामग्री दी गई थी। उनमें 10 प्रतिभागियों ने सफलता प्राप्त की है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की 8 सीटों को ले चुनावी मैदान में हैं 19 उम्मीदवार। 1 फरवरी को सीनेट की बैठक में होगा मतदान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की 8 सीटों को लेकर चुनावी मैदान में 19 उम्मीदवार। सीनेट की 1 फरवरी की बैठक में होगा मतदान।
एक सीट पर एकल उम्मीदवार, जांच में सभी उम्मीदवारों का पर्चा वैध। मिथिला विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं गैर शिक्षक कोटि से सिंडिकेट सदस्य के 9 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी वैध उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने एकेडमिक काउंसिल मेंबर के 7 संकाय के तहत संकायवार 7 सीटों के लिए नामांकित उम्मीदवारों के पर्चे की जांच भी पूरी कर ली है। किसी भी उम्मीदवार का पर्चा रद्द नहीं किया गया है। जारी सूची के अनुसार सिंडिकेट मेंबर पद के शिक्षक एवं गैर शिक्षक कोटि से कुल 9 में से 8 सीट के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। वहीं गैर शिक्षक कोटि से सिंडिकेट मेंबर के लिए SC/ST संवर्ग में सुजीत पासवान इकलौते उम्मीदवार हैं। इन्हें मतदान की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। निर्विरोध विजेता के रूप में इनके नाम की घोषणा की औपचारिकता ही शेष बताई जा रही है। 3 संकाय से 3 पद के लिए 7 उम्मीदवारों में होगा मुकाबला। गैर शिक्षक कोटि के सामान्य वर्ग से 3 सीट के विरुद्ध हैं 5 उम्मीदवार। एकेडमिक काउंसिल मेंबर पद के 4 उम्मीदवार हैं एकल। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, चौतरफा है सरस्वती पूजा की धूम, विद्यार्थियों में खासा उत्साह। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की हो रही आराधना। चौतरफा है सरस्वती पूजा की धूम, हर ओर हो रही आराधना। विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की, विद्यार्थियों में है खासा उत्साह। सीएम कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने प्रोफेसर DP गुप्ता तथा सचिव डॉक्टर रूपेंद्र झा। सीएम कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने प्रोफेसर DP गुप्ता तथा सचिव डॉक्टर रूपेंद्र झा। सामूहिक हितों की रक्षा हेतु संघ आवश्यक, बोले डॉक्टर अवनी रंजन सिंह। सीएम कॉलेज दरभंगा के शिक्षक संघ का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार प्रोफेसर DP गुप्ता अध्यक्ष, प्रोफेसर मंजू राय उपाध्यक्ष, डॉक्टर रूपेंद्र झा सचिव, डॉक्टर सुधांशु कुमार संयुक्त सचिव तथा डॉक्टर सुरेश पासवान कोषाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए। महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमरिंदर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षक संघ की बैठक में प्रोफेसर विश्वनाथ झा, प्रोफेसर नथुनी यादव समेत कई शिक्षक उपस्थित थे। देश की एकता के लिए एक दूसरे की संस्कृति को जानना अति आवश्यक। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत निबंध प्रतियोगिता आयोजित। देश की एकता के लिए एक दूसरे की संस्कृति को जानना अति आवश्यक, कहा डॉक्टर रीता दुबे ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता भारत की एकता हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम महत्वपूर्ण, बोले डॉक्टर चौरसिया। स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का विषय मिजोरम और पर्यावरण था। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को भारत के विभिन्न राज्यों एवं उनकी संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर रीता दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम एक सराहनीय पहल है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मत्स्य विपणन योजना के तहत लाभुकों को जिलाधिकारी ने भेंट की वाहन की चाबी। 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को बैंक कर्मियों की हड़ताल, नहीं खुलेंगे ताले। CBCS को स्नातक स्तर पर लागू करने के लिए राजभवन ने कसी कमर। सीएम कॉलेज में चलने वाले निःशुल्क कोचिंग के 10 छात्रों ने दारोगा परीक्षा में पाई सफलता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की 8 सीटों को लेकर चुनावी मैदान में 19 उम्मीदवार। 1 फरवरी को सीनेट की बैठक में होगा मतदान। और वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, चौतरफा है सरस्वती पूजा की धूम, विद्यार्थियों में है खासा उत्साह।
सन इंटरनेशनल स्कूल का हुआ उद्घाटन। सन इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय विकास मंच के डायरेक्टर कृष्ण कुमार कश्यप। स्थानीय केशव नगर, मिर्जापुर, रामनगर, लहेरियासराय में उद्घाटन के अवसर पर कई गणमान्य लोगों के साथ स्कूल के विद्यार्थियों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में छात्र छात्राओं द्वारा पोस्टर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शोध परियोजना प्रस्तुत की गई। स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में छात्र छात्राओं द्वारा पोस्टर एवं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शोध परियोजना प्रस्तुत की गई। विज्ञान संकाय अंतर्गत रसायन शास्त्र, भौतिकी एवं गणित तथा सामाजिक विज्ञान संकाय अधीन गृह विज्ञान, AIH एवं भूगोल विषयों के 14 छात्र छात्राओं द्वारा अपने विषय से संबंधित शोध परियोजना प्रस्तुत की गई। सभी संबंधित विषयों के विभागाध्यक्ष और अधिकृत प्रतिनिधि एवं संबंधित संकाय अध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित 7 पैरामीटर पर निर्णायक की भूमिका में मूल्यांकन किया गया। छात्र संघ सीएम साइंस कॉलेज द्वारा वर्तमान समाज में महिलाओं की भूमिका सह क्विज प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। छात्र संघ सीएम साइंस कॉलेज के द्वारा वर्तमान समाज में महिलाओं की भूमिका सह क्विज प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि इंदिरा कुमारी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आधुनिक समाज में पुरुष आज भी सर्वोपरि है, परंतु हम यह नहीं भूल सकते कि एक महिला का जीवन पुरुष के जीवन से कहीं अधिक जटिल है। एक महिला को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का ख्याल रखना पड़ता है और यदि वह एक माँ है तो उसे अपने बच्चों के पालन पोषण का भी ध्यान करना पड़ता है। विवाहित स्त्रियां अगर नौकरी पेशा हो तो उसके जीवन में अतिरिक्त तनाव हो सकता है, फिर भी वे अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में किसी भी मामले में कमतर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज भी ऐसी धारणा बनी हुई है कि महिलाएं पुरुषों के जितनी मजबूत नहीं हैं और इसलिए हर कार्य उनसे नहीं कराया जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मत्स्य विपणन योजना के तहत लाभुकों को जिलाधिकारी ने भेंट की वाहन की चाबी। 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को बैंक कर्मियों की हड़ताल, नहीं खुलेंगे ताले। CBCS को स्नातक स्तर पर लागू करने के लिए राजभवन ने कसी कमर। CM कॉलेज में चलने वाले निःशुल्क कोचिंग के 10 छात्रों ने दारोगा परीक्षा में पाई सफलता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की 8 सीटों को लेकर चुनावी मैदान में 19 उम्मीदवार। 1 फरवरी को सीनेट की बैठक में होगा मतदान। और वरदे वीणा वादिनी वरदे, चौतरफा है सरस्वती पूजा की धूम, विद्यार्थियों में है खासा उत्साह। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाकों और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।